कोई भी मिड साइज एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो देन इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं दो सबसे बड़े प्लेयर्स को कंपेयर करने वाला हूँ, विच इज़ द एलिवेट एंड ग्रैंड विटारा। दोनों की प्राइस मैं सेम नहीं कहूँगा। ग्रैंड विटारा का लोअर वेरिएंट स्लाइटली अफोर्डेबल है, बट जब आप हायर वेरिएंट्स की तरफ जाती हो तो दोनों की प्राइस कहीं ना कहीं एक सिमिलर रेंज में आती है। एंड रिलेटिवली सिंस दोनों ही गाड़ियाँ एक प्रॉपर फैमिली कार्स है, तो इनमें से चूज़ करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एंड यस, सब गाड़ियों की तरह इनके भी कुछ पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है, तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको सिंपल कंपैरिजन के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। एंड आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को कंसिडर करना चाहूँगा, विच इज़ द प्रैक्टिकलिटी। सो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी ये 3 पॉइंट्स है विच आई विल बी फोकसिंग ऑन। एंड सबसे पहले स्पेस की बात की जाए तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों के डायमेंशंस को एक बार प्रॉपरली देखें। सो थोड़ा सा ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ग्रैंड विटारा रिलेटिवली एक लार्जर कार है कंपेयर टू दी एलिवेट। बट जब आप दोनों के अंदर बैठते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस फील होगा। इनफैक्ट एलिवेट के अंदर आपको बेटर हेडरूम मिलता है कंपेयर टू दी ग्रैंड विटारा। बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग लेग स्पेस, नी रूम, शोल्डर रूम, ये सारी चीज़ें दोनों के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी। बट व्हेन यू कम टू द बूट स्पेस द थिंग्स चेंज। एलिवेट सब्सटेंशियली एक लार्जर बूट स्पेस के साथ आती है जिसमें आपको 458 लीटर्स का स्पेस मिलेगा। ये बस ऑन पेपर फिगर्स नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली एविडेंट। स्पेशली जब आप इस गाड़ी के शेप को कंसिडर करते हो तो ज़्यादा बड़े बैग्स आप इसमें रख सकते हो। जब आप ग्रैंड विटारा की बूट को देखेंगे तो इसका जो माइल्ड हाइब्रिड वाला वेरिएंट है उसमें स्लाइट आपको अराउंड 383 लीटर्स का स्पेस मिलेगा, जिसमें अगेन आप कुछ चीज़ें रख सकते हो। बट द मोमेंट यू गो विद द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट उसमें आपको काफ़ी कम स्पेस मिलेगा, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बिगर बैटरी प्लेस्ड इनसाइड द बूट। सेकेंड, कंफर्ट। सो कंफर्ट वाइज बोथ द कार्स आर प्रिटी गुड। दोनों के अंदर आपको फ्रंट एंड बैक सीट्स काफ़ी कुशनी मिलती है, दोनों में आपको थाई सपोर्ट बढ़िया मिलेगा। ऑल्दो दोनों की जो सीटिंग पोस्चर है ना वो अपराइट तो है, बट एलिवेट थोड़ी ज़्यादा ही अपराइट फील होगी, जो कि आपको ज़्यादातर एक कमांडिंग पोजीशन देगा वाइल ड्राइविंग। थर्ड, बैड रोड एक्सपीरियंस। सो जब आप दोनों को ख़राब रास्तों में लेकर जाते हो तो एलिवेट के अंदर आपको रिलेटिवली ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। वाई? बिकॉज ऑफ दिस सस्पेंशन। एलिवेट की सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्टर है और साथ ही साथ इसमें काफ़ी बड़ा आपको ट्रैवल मिलेगा, जिसकी वजह से जब आप इसको विलेज रोड्स में या फिर बड़े गड्ढों में ले जाएंगे देन ये काफ़ी कुशनी फील होती है। वेयर एज इन दी ग्रैंड विटारा सस्पेंशन स्लाइटली स्टिफर है। मैं इसको ज़्यादा स्टिफर नहीं, स्लाइटली स्टिफर कह रहा हूँ। सो दैट मीन्स ओवर वेरी बैड पैचेस इसमें थोड़े बहुत आपको जर्क्स फील हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द रोड्स को ये भी हैंडल कर लेगी। द ग्राउंड क्लियरेंस इज गुड इन बोथ द कार्स, बट एलिवेट में 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, विच इज़ द हाइस्ट इन द सेगमेंट। सो कहीं ना कहीं अगर आपकी रनिंग ज़्यादातर ख़राब रास्तों में है देन एलिवेट आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट चॉइस होगी। सो ये सबसे पहला सेक्शन था। सो द सेकेंड सेक्शन इज़ गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि फटाफट आप दोनों के एक्सटीरियर एंड इंटीरियर की तरफ फोकस करो। सो एक्सटीरियर लुक वाइज बोथ द कार्स आर प्रिटी गुड। दोनों में आपको एक मॉडर्न डिज़ाइन लैंग्वेज मिलेगी, बट जब आप एलिवेट को देखेंगे तो ये ज़्यादा बोल्डर एंड ज़्यादा बॉक्सी डिज़ाइन लैंग्वेज के अंदर आती है, जो कि कहीं ना कहीं एक एसयूवी के कैरेक्टर को दर्शाती है। तो ग्रैंड विटारा में आपको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड DRLs एंड ग्रिल एरिया मिलेगा, एंड रिलेटिवली ये ज़्यादा एसयूवीज तो नहीं लगती, बट इट डज लुक प्रीमियम। सो कहीं ना कहीं अगर आपको ज़्यादा बोल्ड एंड एसयूवीज लुक चाहिए, यू आर गोइंग टू लव द एलिवेट और एल्स यू आर गोइंग टू लव द ग्रैंड विटारा। एक्सटीरियर में जो क्वालिटी लेवल्स है वो भी आपको रिलेटिवली काफ़ी अच्छी मिलेगी। बोथ डू गेट अ वेरी गुड पेंट क्वालिटी एंड ऑल्सो पैनल गैप्स भी काफ़ी अच्छे से मैनेज्ड है। बट अगेन इन टर्म्स ऑफ शीट मेटल एलिवेट इज गोइंग टू बी स्लाइटली बेटर कंपेयर टू द ग्रैंड विटारा। इंटीरियर पोर्शन वाइज भी बोथ आर प्रिटी ग्रेट। दोनों के हायर वेरिएंट्स में आपको सॉफ्ट टच वाला मटेरियल्स डैशबोर्ड के अंदर मिलेगा, विच डज फील प्रीमियम, लेकिन ओवरऑल फिट, फिनिश एंड क्वालिटी लेवल्स वाइज दोनों ही थोड़े बेहतर हो सकते थे। स्पेशली एलिवेट में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। डैशबोर्ड के कुछ एलिमेंट्स और डोर पैनल्स में से थोड़ी बहुत रैटलिंग साउंड आती है ऑन दी वेरी बैड पैचेस। सो यस, होंडा कैन फिक्स दैट एटलीस्ट इन देयर नेक्स्ट फेसलिफ्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी परफॉर्मेंस। सो फर्स्टली एलिवेट में आपको केवल एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा, विच इज़ दी 1.5 लीटर का iVTEC पेट्रोल इंजन।
इट्स अ 4 सिलेंडर यूनिट एंड इट इज़ डैम रिलायबल। जब हम बात करते हैं ग्रैंड विटारा की लोअर माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर का के सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, विच यू सी सिमिलरली इन द ब्रेजा। अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हो तो उसमें आपको एक सेपरेट टोयोटा का 1.5 लीटर का एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा अलॉन्ग विद द सेपरेट इलेक्ट्रिक मोटर। सो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, then obviously the Elevate is just going to feel a lot better just because of that iVTEC character। ये कहने के लिए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, लेकिन जब आप इसको टॉप एंड में पुश करने की कोशिश करेंगे, एक सर्टन आरपीएम के बाद इसमें सडन पावर बूस्ट आता है विच पुट्स अ स्माइल ऑन योर फेस। इस इंजन में आपको काफ़ी कैरेक्टर मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा के इंजन्स में मिसिंग है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ग्रैंड विटारा के सारे इंजन बुरे हैं। द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन जस्ट फील्स गुड। उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से आपको स्लाइट एक्स्ट्रा टॉर्क मिलेगा जो कि आपको टॉप एंड में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगी, बट अगेन इट कैन नॉट बीट द एलिवेट। एंड ग्रैंड विटारा का जो लोअर इंजन है ना, विच इज़ द के सीरीज इंजन, वो सिटी लिमिट्स के अंदर तो काफ़ी मज़ेदार फील होती है, बट द मोमेंट यू गो ऑन दी हाईवेज तो हाई स्पीड में ओवरटेकिंग करना उसमें थोड़ा लेजी फील हो सकता है, और सर्टन आरपीएम्स के बाद वो इंजन थोड़ा नॉइजी भी फील होगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। अभी ये सारी चीज़ें सुनने में आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, सो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ही गाड़ियों का, इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड, सभी का प्रॉपर टेस्ट ड्राइव ले एंड यू जज इट फॉर योर सेल्फ। इसके अलावा जो गियर बॉक्स ऑप्शन है वो दोनों में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक वाले मिलेंगे, एंड बोथ डू वर्क ग्रेट विद दीज इंजन ऑप्शंस, सो नो कंप्लेंट्स हियर। Fuel efficiency wise, the Grand Vitara is just going to be way better। नॉर्मल माइल्ड हाइब्रिड में ये अराउंड 20 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी देती है। ऑन दी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इसमें आपको 26 kmpl की मिलेगी। ऑन दी CNG आपको 25 kmpl के आसपास मिलती है, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर सच अ ह्यूज कार। एलिवेट में भी फ्यूल एफिशिएंसी बुरी नहीं है। ऑन दी हाईवेज ये अराउंड 17 के आसपास रिटर्न करती है, बट ऑन दी मिक्स्ड रोड कंडीशन दिस विल गिव यू अप टू 14 kmpl ऑफ mileage, which is good enough for the size of this car। But again, अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी को कंसिडर करके जा रहे हो, then the Grand Vitara is unbeatable in this segment। लास्टली चलिए बात करते हैं कि दोनों ही गाड़ियाँ कैसे हैंडल करती है एट दी हाईएस्ट स्पीड्स। सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स बोथ द कार्स आर क्वाइट गुड, बट एलिवेट में कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा जब आप उसको कॉर्नर्स में ले जाते हो। इस गाड़ी के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलती है, सस्पेंशन में ट्रैवल ज़्यादा है, एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ दिस कार इज़ ऑल्सो क्वाइट बिग कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द मिड साइज एसयूवीज। बट इसके बावजूद भी ये गाड़ी कॉर्नर्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है, एंड ऑल्सो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वाइज भी ये काफ़ी अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें बॉडी रोल है ही नहीं, यस इसमें थोड़ा बहुत बॉडी रोल है एविडेंट, बट इट इज़ वेरी वेल मैनेज्ड, सो हैट्स ऑफ टू होंडा फॉर दैट। एंड व्हेन वी कम टू द ग्रैंड विटारा, तो ग्रैंड विटारा भी कॉर्नर्स में काफ़ी अच्छी फील होती है बिकॉज ऑफ दैट स्टिफर सस्पेंशन, बट अगेन व्हेन यू लुक एट द स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इट्स नॉट दैट ग्रेट। इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता था। हाई स्पीड स्टेबिलिटी दोनों की काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर तो कंप्लेन नहीं करने वाला, बट इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग रिस्पॉन्स ग्रैंड विटारा स्लाइटली बेटर हो सकती थी। बट ये बस एक्सट्रीम कंडीशन पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। जब आप दोनों ही गाड़ियों को बैक टू बैक नॉर्मल वे में चलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील होगा। ऑल्दो ये मैं कहना चाहूँगा कि एनवीएच लेवल्स जो है ना, वो रिलेटिवली आपको ग्रैंड विटारा में एलिवेट से वे बेटर मिलेंगे। लास्टली अगर मैं बात करूँ सेफ्टी के बारे में, सो सेफ्टी वाइज देखो दोनों में आपको स्टैंडर्ड सारे नेसेसरी सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग 6 एयरबैग्स, ESP वगैरह वगैरह। सो इन दैट सेंस बोथ आर ग्रेट, लेकिन दोनों ही गाड़ियों की जो क्रैश टेस्ट है ना, उसको ग्लोबल एनकैप के न्यू नॉर्म्स पर नहीं किया गया है। सो अंटिल इसकी क्रैश टेस्ट बी एनकैप और GNCAP में नहीं होती, तो इसकी सेफ्टी पर मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहता। सो विद दिस ये सारे पॉइंट्स थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था। मैं कंक्लूजन वगैरह अभी नहीं देने वाला, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप फुल वीडियो को प्रॉपर वे में देख के अंडरस्टैंड करें कि मैंने कौन सा पॉइंट क्यों बताया, एंड आई वॉन्ट यू टू समराइज दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं पर भी गलती की, और अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहते हो, देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके उतना कमेंट करें, सो दैट इट बिकम्स एंटायरली इंटरैक्टिव। सो इसी के साथ लेट्स एंड दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और शेयर भी कर लेना, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।